से जो आए हैं नुमाइंदा, वो सिर्फ रोड की बात करने आए हैं। और वो उन्होंने एक बड़ी पॉइंट वो ये बोला कि अगर यहाँ पे कुछ कल को कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे। क्यों भाई, हम जनता क्यों उसकी जिम्मेदारी लेंगे? किस बात की जिम्मेदारी? मतलब उन्होंने कहा कि कोई कुछ भी दुर्घटना यहाँ पे होती है, कुछ भी इस तरह का कोई भी दुर्घटना होती है, जब कुछ भी होता है यहाँ पे, तो उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे। पब्लिक कहीं जिम्मेदारी लेती है? आप जामिया पे इतनी बर्बरता हुई तो पुलिस क्यों नहीं जिम्मेदारी ले रही है? सरकार क्यों नहीं जिम्मेदारी ले रही है? और यहाँ हमें ये बोला जा रहा है कि यहाँ कुछ अगर कल को कुछ बात हो जाता है तो पब्लिक जिम्मेदारी लेगी। ये कौन सी बात हुई? ये कौन सा कानून हुआ? कहने का मतलब ये है कि सरकार अगर आप पर दबाव बनाती है तो आप जिम्मेदार होंगे। हाँ, यही कहने का मतलब कि आप जिम्मेदार होंगे। हाँ, हमें एक इनडायरेक्ट वे में उन्होंने हमें एक हिंट दिया कि अगर कुछ भी यहाँ हो सकता है जिम्मेदार आप होंगे। ये कैसे पॉसिबल है? आप गार्गी कॉलेज में देख लीजिए कितना बर्बरता हुई, जामिया में, JNU, AMU, आप क्यों नहीं जिम्मेदारी तब ले रहे हैं? और क्यों नहीं कहा कि सरकार इसकी जिम्मेदारी ले या पुलिस इसकी जिम्मेदारी ले? पुलिस को तो आपने प्रेशर में दे दिया कि जितना जो चाहे बर्बरता करो, और पुलिस आप क्लीन चिट हो रही है कि जामिया में आप देखिए पर्स को दिखा रहे हैं और कह रहे कि ये पर्स को कि पत्थर बना के दिखा रहे हैं। बताइए किस तरह की राजनीति खेल रहे हैं और किस तरह की सुप्रीम कोर्ट बात बोल रही है? हम अपनी जिम्मेदारी ले। हम आज हमारा रोड बंद है, तब हमारे बीच में कभी RSS के कार्यकर्ता आ जाते हैं, कभी गुंजा जैसी लड़कियां नकाब पहन के हमारे बीच आती हैं इस आंदोलन को भड़काने के लिए और बदनाम करने के लिए। कल को हम एक रोड खोल देते हैं, आप सोचिए हमारे साथ क्या बर्बरता मचाई जाएगी। आप सोच नहीं सकते हैं जो जामिया, JNU, AMU पे हुआ है उससे ज्यादा बर्बरता यहाँ की महिलाओं पे हो सकती है। और एक बयान अभी 2 दिन पहले एक BJP के मंत्री का आया है कि एक दिन की अगर हम मोहलत दी जाए तो हमें जालियावाला बाग बना देंगे, शाहीन बाग को। अभी 2 दिन पहले ये बयान आया है। तो ये सब क्या है? ये सब इनडायरेक्ट वे में हमें धमकाया जा रहा है, हमें डराया जा रहा है कि आप धरना छोड़ दो और चले जाओ। अभी वो रोड देखने गई है। आप जाएंगे? डरा रहा है इतना? बिल्कुल नहीं। आपने देखा कि यहाँ हवाई फायरिंग हुई, कई बार कुछ होता रहा। गुंजा जैसे लोग भी यहाँ पे आए, RSS के कार्यकर्ता, और उसके बावजूद यहाँ कोई नहीं हटा। हम लोग एक साथ डटे हुए हैं और हम लोग रोड खाली नहीं करेंगे। 66 दिन हो गया, आज तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमसे बात करने नहीं आया। और इसकी क्या गारंटी कि हमें यहाँ से जगह खाली करके चली जाए और हम क्या कहते हैं कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए तो वो हमारे बीच वो आएंगे, बात सुनेंगे? इनका तो प्लान ही है कि बस रास्ता खाली करवा दिया जाए किसी तरह से आपस में बात करके। आप तुम पड़े रहो, सालों भर पड़े रहो, एक मिनट, सालों भर तुम पड़े रहो, धरना देते रहो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। इनका सब हमें ये बात सुन के कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ रोड का मसला लेकर आई थी, उसे हमारे 66-67 दिन की कोई मेहनत नजर नहीं आई। हमारे यहाँ कब से रोड पे पड़े हैं उसे वो नहीं दिखा। सिर्फ क्या कि अगर उन लोगों ने, सरकार ने उनसे कहा है कि रोड खाली कर दें तो वो रोड के लिए आई थी और उन्होंने हमसे किसी भी मुद्दे पे बात करने से इनकार कर दिया। तो हम क्यों बैठे हुए हैं यहाँ? मतलब ये है कि आप अगर NRC और CA को लेकर बात करना भी चाहें तो उन्होंने मना कर दिया? बिल्कुल मना कर दिया। आज उन्होंने कहा सिर्फ रोड के लिए आए हम, तो हम रोड के बाद कब लेकर आएंगे? आज उन्होंने क्लियर बिल्कुल, आज हमारी बात सिर्फ रोड के लिए आए थे कि रोड का मसला, रोड हम खोल दें और वो हमें यहाँ से हटा दें।